अपने ही पति को फंसाने के लिए क्या एक माँ इस हद तक गिर सकती है कि वो अपनी बेटी का ही कत्ल कर दे। ये तस्वीर देखिए, इसका नाम है रोशनी खान, रहने वाली है लखनऊ के कैसर बाग की। यहाँ पर इसका ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये घर बना हुआ है। इसमें ये अपने पति के साथ रहती है, लेकिन अपने ही पति को फंसाने के लिए इसने ऐसी चाल चली कि रात को उठकर अपनी ही 6 साल की बेटी का गला दबाती है और इसके बाद हंगामा मचाती है। पुलिस के सामने रोने लगती है और चीख चीख कर कहती है कि मेरे पति ने मेरी बच्ची को मार दिया, मेरे पति ने मेरे कलेजे के टुकड़े की जान ले ली। पुलिस सर, आप इसे अरेस्ट कर लीजिए, कैसे भी करके मेरे पति को कड़ी सी कड़ी सज़ा दिलाइए। ये रोशनी खान, इसके दिमाग को समझने के लिए इसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या साजिश थी, ये ऐसा क्यों कर रही थी, उसको समझने के लिए आपको जानना होगा ये पूरा वाक़या। दरअसल जो रोशनी खान है वो इस मकान के अंदर अपने लिव इन पार्टनर उदित के साथ रह रही थी पिछले करीब 2 महीने से। मई में इनके पति से लड़ाई हो जाती है, जिनका नाम शाहरुख है। अब होता दरअसल ये है कि शाहरुख अपनी बेटी से मिलने आया हुआ होता है। वक्त थोड़ा ज़्यादा बीत जाता है। रोशनी ने पहले ही प्लान कर रखा था कि उसे अपने पति को फंसाना है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को रोक कर भी रखती है। और जब रात थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 12 बज जाते हैं, इसके आसपास ये अपने पति पर चीखना चिल्लाना शुरू करती है। विवाद बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा होता है और इसके बाद ये रोशनी खान अपनी 6 साल की बेटी सायनारा उर्फ जिसे घर पर सोना कहकर बुलाते थे, उसका गला दबाती है। वो बच्ची भी सोचती है कि आखिर उसकी माँ मेरे अपने साथ क्या कर रही है। वो सोच रही होती है बेटी, उसकी आंखें खुली होती है, वो देखती है कि उसकी माँ उसके ऊपर बैठी है और उसका गला दबा रही है, उसको तकलीफ हो रही है, वो चीखती है। वो कोशिश भी करती है माँ माँ कहने की और ऐसे में पति भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये औरत नहीं मानती, अपनी बेटी का गला दबा देती है और इसके बाद पुलिस को कॉल करती है। कॉल करने के बाद कहती है कि सर, मेरे पति ने मेरी बेटी को मार दिया है, आकर आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस डिटेल निकालती है तो वो पूरी डिटेल बताती है कि जो शाहरुख हैं वो घर आए थे और इसके बाद उन्होंने मेरी बेटी का गला दबा दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। बहुत ज़्यादा रोती बिलखती है। लेकिन 15 जुलाई यानी आज सुबह ही इस औरत को अरेस्ट कर लिया गया है इसके कारनामों के चलते। अब पूरी कहानी समझेंगे कि आखिर इसकी पिछला बैकग्राउंड क्या और इसके बाद इसने कैसे इस साजिश को, इस षड्यंत्र को रचा, वो आपको बताएंगे। दरअसल जो रोशनी खान है, इनकी शादी शाहरुख खान के साथ करीब 10 साल पहले हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। शाहरुख ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक 4 मंजिला जो घर है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बनवाया था। इसमें काफ़ी पैसे भी खर्च हुए थे, जिसके बाद इन्होंने जो 2 फ्लोर थे नीचे के वो तो बेच दिए थे। उससे जो पैसे आए वो उन्होंने रखे, उससे बिजनेस किया और इसके अलावा जो ऊपर के 2 फ्लोर थे इसमें परिवार रहने लगा। अब होता दरअसल ये है कि जो रोशनी खान है उसकी आदतें ठीक नहीं थी। ये अक्सर घर पर अलग अलग लड़कों को लेकर आती, इसकी दोस्ती परिवार को पसंद नहीं आ रही थी, अपने सास ससुर से लड़ा करती थी, अपने जेठ से लड़ा करती थी। और तो और कुछ महीनों पहले इसने अपने जेठ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की और फिर उसे जेल भिजवाया अपने जेठ को। जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो मामला झूठा निकला। अपनी सास और ननद को फंसाया था दहेज के केस में, लेकिन वो मामला भी पूरा झूठा निकलता है। पुलिस को जब इसकी कहानी पता लगती है कि इसने पहले 2 केस परिवार पर किए हैं, साथ ही साथ मई के महीने में इसने अपने पति को भी जेल भेजा था, यानी इस रोशनी ने शाहरुख को भी जेल भेजा था मारपीट के इल्ज़ाम में। और बाद में सेटलमेंट पर बात आ गई थी। इसने अपने पति से कहा कि सेटलमेंट कर लो, और जब पुलिस ने इस मामले की भी जांच की तो वो भी झूठा निकला। अब कई सारे मामले जब झूठे निकले और जब पुलिस को ये सारी चीज़ें, अभी नई वारदात का पता लगा कि इनके घर में एक बेटी का कत्ल हो गया, एक छोटी बेटी जिसकी उम्र 6 साल है, और जब एक महिला बोलती है तो पुलिस को लगता है कि सीधे तौर पर पति को अरेस्ट करना सही नहीं होगा। पुलिस परिवार वालों से पूछती है, हर एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है, पड़ोसियों से पूछती है। तब पुलिस को समझ में आता है कि जो पत्नी है रोशनी, वो किसी और आदमी के साथ इसी घर में रह रही है। सोचिए, उसने अपने पति को घर से निकाल दिया, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही पति के घर में रह रही है, जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने पति को निकालने के बाद। जब पुलिस को ये सारी चीज़ पता लगती है, रोशनी का एक तरीके से पता लगता है कि वो किस तरह की महिला है। पड़ोसी बताते हैं कि आए दिन नए नए लोग यहाँ पर आते हैं, वो अक्सर झगड़े भी करती है, पड़ोसियों से उसकी बनती नहीं है, और डांसर टाइप की लड़की है, उसका कुछ पता नहीं है, वो कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी जाती है और बहुत अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं। अब जब लोगों ने ये डाउट उठाया तो पुलिस को लगा कि हो ना हो रोशनी को भी शक के घेरे में रखना होगा, और इसके बाद यूपी पुलिस तफ्तीश को शुरू करती है, क्योंकि एक बंद घर के अंदर ये पूरा मैटर हुआ था।
महिला ने पति पर आरोप लगा दिया। अब ऐसे में पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था जिसके तहत ये तहकीकात शुरू की जाए। तो सबसे पहले जब पति से पूछताछ की जाती है तो बताता है कि सर, जो उसने आपको बताया वो उसका वर्जन है। दरअसल उस रात उसने मुझे खुद ज़बरदस्ती वहाँ पर रोका था और मौका देखकर जब मेरा बच्चे से मिलने का मन हो गया और मैं मिला और जब समय पूरा हो गया तो मैं घर से निकल भी गया था। आप पूछ सकते हैं, तब तक बच्ची जिंदा थी। इसने उसके बाद ही कोई ऐसी हरकत की है, वो भी मुझे फंसाने के लिए। अब पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी यानी रोशनी जो है, जिसने जो पहला बयान दिया था कि मेरे पति घर पर थे और उन्होंने बेटी को मार दिया, अब उसका बयान बदलता नजर आता है। वो कहती है कि मैं घर पर नहीं थी और मैंने आकर देखा कि वो बेटी का गला दबा रहे हैं और जैसे मैंने देखा मैं उनसे लड़ पड़ी। पुलिस को दूसरा बयान ये मिलता है। तो पुलिस को समझ में आता है कि हो ना हो ये जो औरत है ये कोई खेल तो कर रही है। ऐसे में पुलिस जो है वो कहती है कि देखो, तुम्हारे पति ने कहा है कि तुमने उसे मारा है। मतलब जो पुलिस है वो इन दोनों से अलग अलग इन्वेस्टिगेट करती है अपने तरीके से, क्योंकि पुलिस को पति पर भी डाउट था, पत्नी पर भी। लेकिन पति से पूछताछ में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसका कोई रोल नहीं है और पत्नी के बयान यानी रोशनी के बयान लगातार बदल रहे थे। तो ऐसे में पुलिस उसे बिठाती है और बोलती है कि देखो, तुम्हारे पति ने जो है वो सारी कहानी बता दी है कि तुमने पुराने कैसे कैसे केस चले थे, कैसी कैसी चाल चली थी, क्या क्या तुमने किया, मुझे सच सच बताओ हुआ क्या। अब रोशनी यहाँ पर तीसरा बयान बना लेती है। रोशनी जो है वो फिर पुलिस को कुछ उल्टा सीधा बताती है। अब पुलिस को समझ में आ जाता है कि जो औरत है ये इसकी आंखों से, मतलब जो पुलिस है वो एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ती है, उसके कैरेक्टर को पढ़ती है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे पढ़ती है, समझती है और फिर उन्हें समझ में आता है कि हो ना हो कातिल यही औरत है। और इसके बाद पुलिसिया तरीके से जब उससे पूछताछ की जाती है, लेडी कांस्टेबल्स बुलाई जाती हैं और ठीक तरीके से जब उसकी खातिरदारी कर कर रोशनी से पूछा जाता है तब वो बताती है पूरा सच। वो कहती है कि दरअसल उसके पति उससे मिलने आए थे और पति के मिलने के बाद जब वो उनसे मिलती है तो उसे प्लान सूझता है कि ये जो घर है, जिस जगह पर वो रहती है, आने वाले वक्त में जो पति है वापस ले सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को ही फंसा दूं और इसके लिए मैं बाकायदा एक ऐसा प्लान बनाऊं। और फिर वो करती क्या है रोशनी, अब जब उसका पति घर चला जाता है तो जो उसका लिव इन बॉयफ्रेंड था उदित, वो जब वहाँ पर था तो बड़ी ही बेरहमी से ये अपनी बेटी जो सोना है, जिसका नाम सायनारा है, उसका गला दबाती है, उसको तड़पाती है और जब बेटी ठीक से उसे लगता है कि अभी भी उसकी सांसें चल रही, तब मुंह पर तकिया भी रख देती है और उसका गला घोंट देती है, उसे मार देती है। और मारने के बाद बाकायदा कुछ देर वेट करती है और वेट करने के बाद पूरी प्लानिंग बनाने के बाद पुलिस को कॉल करती है, फिर हंगामा करती है और फिर सारी चीज़ें जो है पुलिस के सामने खुलकर सामने आती है। तो जब पुलिस ने पुलिसिया तरीके से छानबीन की, रोशनी से तफ्तीश की, उससे पूछताछ की, पहले उसने कई तरीके के बयान बनाए लेकिन आखिरकार वो अपना सच कबूल लेती है, वो गुनाह कबूलती है और बताती है किस तरीके से उसने अपनी बच्ची का ही कत्ल कर दिया जिसे उसने ही पैदा किया। 6 साल तक आप सोचिए उसे पाल रही थी और अपनी आंखों के सामने उसी बेटी को इसने मौत के घाट उतारा अपने ही इन हाथों से और इल्ज़ाम लगा दिया पिता पर। पिता को फंसाने चली थी, एक पति को फंसाने चली थी जो अपनी बेटी से मिलने आया था। तो आप सोचिए औरत कितनी गिर गई थी सिर्फ इसलिए, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए, कि इसने अपनी बेटी को मारा सिर्फ इसलिए कि अपने पति को फंसा सके। जब इसका दहेज का एंगल काम नहीं आया, जब इसका रेप का एंगल काम नहीं आया, मारपीट का, हैरेसमेंट का, जो घर में कहते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस, जब ये काम नहीं आया तो इसने सोचा कि एक मर्डर ही कर देती हूँ, और मर्डर भी किसका, अपनी बच्ची का, और उसी के मर्डर में अपने पति को फंसा रही थी। तो सोचिए कितनी ज़्यादा खतरनाक औरत थी समाज के लिए, और जिस तरह से इसका सच सामने आया वो बेहद हिला कर रख देने वाला है।